आगे 50वें सूत्र के अंदर अपन प्रवेश करें कि जिसके अंदर देवर्षि नारद भक्ति के उस जीव का वर्णन कर रहे हैं जिसने भक्ति को पाया है। और ये जो भी लक्षण अपन ने श्रवण करे, जिस जीव के अंदर ये सारे तत्व फलित हुए हैं, उनका वर्णन करते हुए 50वें सूत्र के अंदर देवर्षि कह रहे हैं, सतरति सतरति स लोकांस्तारयति। देवर्षि नारद आनंद में आके जब ऐसा वर्णन सुना और ऐसा वर्णन किया कि ऐसे ऐसे जीव हैं कि जिनके हृदय में भक्ति के ये पुष्प खिले हैं। देखो, जब भक्ति अंदर जागती है ना तो प्रकट होई भी ना रहती नहीं। जब बीज अंकुरित होता है उसमें कूपणे भी फूटती हैं, फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। और कल जब नारद जी ने ऐसे भक्त का वर्णन किया और जब ऐसे फूल और फल लगे हुए देखे, और नारद जी मानो उसके ऊपर दृष्टि करके कह रहे हैं कि सतरति सतरति स लोकांतारयति। बोले ऐसा जीव भवसागर से तर जाता है, ऐसा जीव माया से तर जाता है। और ये वो जीव है जो अकेला तरता नहीं, समस्त लोकों को भी तार देता है, और जो उनका आश्रय करे उनको भी तार देता है। कि जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए और प्रहलाद जी से मांगने को कहा, तब प्रहलाद जी ने संकोच युक्त मन से एक बात प्रभु से कही कि प्रभु, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, पर प्रभु एक कृपा जरूर करो। बोले क्या? ऐसे कृपा करो कि मेरे पिता की दुर्गति न हो, उनका उद्धार हो। और जहां जिस पिता ने इतने त्रास दिए थे, इतने अत्याचार करे थे, उसके लिए ऐसे शब्द सुने, तब भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, तू अपने पिता के उद्धार की चिंता कर रहा है? अरे जिसके घर में, जिसके कुल में तेरे जैसा एक भक्त का प्रागट्य हो, उसकी एक क्या, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। जिस कुल में तेरे जैसा एक भक्त प्रगटे, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तू अपनी चिंता क्यों कर रहा है? और इसलिए यहां कहा कि ऐसा भक्त कि जिसने अपना सब कुछ प्रभु को सौंप दिया है, जिसका जीवन का कोई भी मर्म प्रभु से अलग नहीं है, प्रभु से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा भक्त। कहते हैं जब वो राजा के पास एक सेवक आया कि मुझे आपकी सेवा करनी है। सबने कहा करना क्या है? बोले बस राजा जो दे वो सेवा करनी है, राजा की सेवा करनी है। और जब सेवा करने की इतनी तत्परता देखी, राजा ने बुलाया और पूछा कि तू सेवा करना चाहता है या सिर्फ राजा के वहां तू काम कर रहा है, इसका प्रभाव औरों के आगे बताना चाहता है? वो कहे मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो आपकी सेवा करनी है। अच्छा, तू सेवा करने के योग्य है कि नहीं? मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी। बोले आप परीक्षा जो चाहे ले लो। सबसे पहले पूछा कि बता तेरा नाम क्या है? और उसने कहा मैं तो सेवक हूं, और सेवक का कोई नाम नहीं होता, जिस नाम से मेरा स्वामी बुलावे वही मेरा नाम आज से है। कहा अच्छा मुझे बता, तू भोजन तुझे क्या प्रिय है, तुझे क्या प्रिय है भोजन? तो उसने कहा जो मेरे स्वामी देंगे, चाहे मुझे कड़वा दे, चाहे मुझे तीखा दे, कि मुझे मीठा दे, जो मेरा स्वामी मुझे देगा वो मुझे जीवन में सबसे प्रिय वस्तु होगी। कहा बता तुझे कपड़े कैसे अच्छे लगते हैं? तो कहे कि जो स्वामी मुझे अपना प्रसादी दे दे वही मुझे सबसे अच्छे कपड़े लगेंगे। कहा कि अच्छा तुझे बता कौन सा काम करना पसंद है? कि जो मेरे स्वामी आज्ञा करें, चाहे मेरे मन का हो कि न हो, पर मेरे स्वामी की आज्ञा हुई वही मेरे लिए सबसे प्रिय कार्य होगा। मुझे बता तेरी इच्छा क्या है? और जब ये इच्छा पूछी, सेवक कुछ न बोला। राजा ने कहा अरे मैं तुझे पूछ रहा हूं, बता तेरी इच्छा क्या है? तब उसने कहा सेवक की कोई इच्छा नहीं होती, जो स्वामी कहे वही उसकी इच्छा होती है। और यदि स्वामी के पास में सेवा करने आया हूं और अपनी इच्छा व्यक्त करता रहा तो धिक्कार है मेरे दास धर्म पे। दास की कोई इच्छा नहीं होती, स्वामी जो चाहे और स्वामी जो उससे करवाना चाहे
वही दास की इच्छा होती है, तभी वो दास होता है। और ऐसा जीव जब देखा, राजा ने कहा तू आया था मेरे वहां काम करने, पर मुझे तो लगता है कि मैं तुझे ही अपना गुरु बना लूं, तब मुझे पता चलेगा कि जीवन में समर्पण किसे कहते हैं। और ऐसा जीव जो हो, जिसका जो भी कुछ हो वो अपने स्वामी अपने प्रभु के अनुकूल हो, तो ऐसा जीव स्वयं भी तरता है और जगत को जो उसका आश्रय करे उसको तारता भी है। ये बात यहाँ नारद जी ने कहा।